खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज पाकिस्तान के लीडिंग इंटेलेक्चुअल न्यूज़पेपर द फ्राइडे टाइम्स, जो नजम सेठी साहब पब्लिश करते हैं, उसमें मेरा एक बुक रिव्यू पब्लिश हुआ है। ये याद रखें कि फ्राइडे टाइम्स को पाकिस्तान का हर जो दानिश्वर है वो फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी किस्म की चीज़ें जो हैं पब्लिश होती हैं। ये किताब जो जिसको मैंने रिव्यू किया, इसका टाइटल है द लॉस्ट हीरो ऑफ बनारस, बाबू जगत सिंह। इसको H.A. कुरैशी और शेरिया पाठक दोनों ने मिलके बहुत क्या कहते हैं, ओरिजिनल प्राइमरी सोर्सेज की रिसर्च करके लिखा है। ये देखें, इस तरह है ये किताब। दिस इज हाउ इट लुक्स। बाबू जगत सिंह की स्टोरी ये है कि ये ख़ानदान, इसको मुग़ल एम्परर जो उस ज़माने के थे, उन्होंने अ, बनारस का राजा करार दिया। इन्हीं के अंदर, फैमिली के अंदर सक्सेशन का झगड़ा हुआ, और जगत सिंह जो कि मेन लाइन से थे, उनको नवाब यानी राजा नहीं बनाया गया बनारस का, बल्कि उनके कज़न चेत सिंह को बना दिया, जो कि अंग्रेज़ों के सामने झुकने का और इस किस्म की एटीट्यूड रखते थे। इसके बरक्स जगत सिंह जो हैं, वो अपनी एक वकार भी था उनका। चेत सिंह की वफ़ात के बाद एक और रिश्तेदार को बना दिया, जो कि एक्चुअली मेन लाइन से नहीं थे। अ, और हिंदू लॉ और इस्लामिक लॉ जो उस दौर की सक्सेशन की थी, उसके खिलाफ ये फैसला था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर था, और वो हर जगह कोशिश कर रहे थे कि जो भी उनके किसी तरीके से भी हिंदुस्तान में उनकी जो है ना, वो एक्सपेंशन हो जाए, ज़मीनें कैप्चर कर लेना, राजे महाराजों को निकाल देना, अपने पसंद के लोग वहाँ पे प्लेस कर देना। दिस वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। जगत सिंह ने को अलबत्ता उन्होंने एक एस्टेट दे दी थी। अ, मैं बनारस गया इस दफ़ा, और 3 और 4 अप्रैल को 2024 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे 2 लेक्चर हुए। वेरी वेल अटेंडेड, बहुत क्वेश्चन आंसर्स। वो जब भी वीडियोस आएंगी ना, तो आई विल शेयर देम। एनी हाउ, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई श्री अ, अ, प्रदीप नारायण सिंह से, जो कि जगत सिंह के डायरेक्ट लाइन के डिसेंडेंट हैं। तो उनसे ये किताब मुझे मिली। बाद में मैं जो एडिटर हैं, बल्कि जो ऑथर कहना चाहिए, H.A. कुरैशी साहब से भी मुलाकात हुई शाम को जब हम मिले। और इस किताब को मैंने पढ़ा, और जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया कि किस मेहनत से H.A. कुरैशी और शेरिया पाठक ने पर्शियन में, वो उस ज़माने में अ, संस्कृत में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट थे, वो ढूंढे, और जो एक सच है उसको लेके आए। सच की स्टोरी ये है कि जगत सिंह ने अपील बार बार की कि भाई मेरा हक है डिसेंट यहाँ पे राजा बनने का, और ये हक मुझे दिया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमेशा उनको इस ख़ानदान में चूज़ किया जो उनकी बात मानते थे। इसी तरह एक ज़माने में जब जगत सिंह ने अपनी एस्टेट पे एक बिल्डिंग्स बनाने की वो सिलसिला शुरू किया, तो बनारस से बाहर जगह है सारनाथ। सारनाथ वो हिस्टोरिकल जगह है जहाँ 2500 साल पहले महात्मा
बुद्धा आए और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रचार जो है बुद्धिज़्म का शुरू किया, और 5 लोग उनके उस मैसेज से कन्वर्ट हुए। तो उसकी बहुत एक हिस्टोरिकल पोजीशन है। यहाँ से एक्सकवेशंस यानी खोदी गई ज़मीन, लगता था कि ये ज़मीन के नीचे मतलब कुछ है, तो वहाँ से ईंटें और ये लाई जाएं। लेकिन जब पता लगा कि वहाँ पे एक्चुअली बुद्धिस्ट स्टैच्यूज़ हैं, और भी जो बुद्धिस्ट फेथ के हिस्ट्री के जो हैं इस किस्म की रेलिक्स वो वहाँ पे मौजूद है, तो जगत सिंह ने वो एक्सकवेशंस वहाँ पे बंद कर दी। लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से ये साजिश हुई और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने ये यहाँ पे खुदाई शुरू की और फिर ये रेलिक्स जो हैं वो या तोड़ दिए हैं या बेच दिए हैं, जो कि अब अ, ये बड़ी सॉलिड रिसर्च के बाद पता लगा है कि इसके बरक्स हुआ। एक्चुअली जगत सिंह ने जहाँ पता लगा कि यहाँ पे रेलिक्स हैं उस ज़माने के 2500 साल पहले, तो उन्होंने वहाँ पे एक्सकवेशन जो है खुदाई रोक दी, और इसलिए उनके जो महल हैं और ये वहाँ वहाँ पे उनका कोई निशान नहीं है इन चीज़ों का। मैं तो वहाँ जाके मैंने खुद देखा भी है। जगत सिंह जो थे ये बड़े एनलाइटेंड आदमी थे। इन पे अंग्रेज़ों की ये भी एक था कि इन्होंने हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा किया हुआ था। मसलन इन्होंने एक शिव मंदिर बनाया और एक मस्जिद बनाई। मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने मंदिर को भी देखा और मस्जिद को भी देखा, जो आज भी फंक्शनल है, यानी कि लोग आते हैं। एक्चुअली द मस्जिद मंदिर से पहले बनी थी। वहाँ पे पर्शियन में और संस्कृत में लिखा गया है कि ये ज़मीन बाबू जगत सिंह ने दी थी अपने एस्टेट पे जो लोग रहते हैं उनकी सर्विस के लिए। तो इस किस्म के ये एक कॉम्पोजिट कल्चर हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों का मिलके जो था, जगत सिंह उसके सपोर्टर थे। उन्होंने ज़मीन एक सिख गुरुद्वारे के लिए भी दी थी, लेकिन उसका फिर उनकी ज़िंदगी में उनकी वफ़ात हो गई और आज तक वो ज़मीन के ऊपर कुछ लिटिगेशन चल रही है। तो इन हालात में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह अपनी जो है वो अ, हाकमियत फैला रही थी, तो अवध के जो एक यंग नवाब थे वज़ीर अली और जगत सिंह ने मिल के इनको रजिस्ट किया। एक जंग हुई जिसके अंदर कुछ अंग्रेज़ भी मारे गए। ये फरवरी 1799 की बात है। एक केस चला जो बिल्कुल झूठे गवाहों पे और ये और वो, हालांकि जंग हुई तो दोनों तरफ से लोग मारे गए थे। एनी हाउ जगन सिंह को सजाए मौत हो गई। बाद में ये सजाए मौत को उन्होंने कम्यूट कर दिया टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फैसला किया कि इनको सेंट हेलेना ले जाएंगे। वो यूरोप के अंदर समुंदर के अंदर बहुत दूर एक आइलैंड है, जहाँ पे बाद में अंग्रेज़ों ने नेपोलियन को कई सालों बाद भी वहाँ इम्प्रिजन किया था। अब जगत सिंह को जब ये लेके जा रहे थे और कश्ती जो है वो गंगा रिवर के अंदर थी, ले जा रहे थे ताकि बहरी जहाज़ पे इनको बिठाया जाए और वहाँ से फिर ये सेंट हेलेना ले जाएं, लिया जाए, लिया जाया जाए। तो इन्होंने फैसला किया कि मैंने एक वो क्या कहते हैं, प्रिजनर की ज़िंदगी बसर नहीं करनी। मैंने अपनी, तो उन्होंने छाल मार दी गंगा के अंदर और वहाँ पे अपनी जान दे दी। तो ये है स्टोरी जगत सिंह की और ऐसे लोगों की जिन्होंने 1857 से पहले ही ये रेजिस्टेंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनीज मिस रूल शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आप ये आजकल जो रिसर्च, जेन्युइन रिसर्च लोग करके आ रहे हैं, अगर उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस किताब को ना ज़रूर कोशिश करें पढ़ने की। द लॉस्ट हीरो ऑफ बनारस, बाबू जगत सिंह।
बाई H.A. कुरैशी एंड शरिया पाठक। बहुत बहुत मेहरबानी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।